प्यारे दोस्तों, अस्सलामो अलैकुम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का वाकया बड़ा ही दिलचस्प है और साथ में चींटी के बारे में कई ऐसी बातें जो हमें नहीं मालूम और हम गलती कर देते हैं। इसी गलती की वजह से हमारे घरों में बरकत नहीं होती और सभी के सभी परेशान रहते हैं और कमाए हुए रोजी में बरकत नहीं होती। यहाँ तक कि सोचा हुआ काम भी बिगड़ जाता है। आपस में मेल मोहब्बत होने के बजाय रात दिन लड़ाई और झगड़े होते रहते हैं। अगर आप इन परेशानियों से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। क्या आपके घर में भी चींटियां निकलती रहती हैं और क्या आप चींटियों को भगाने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं? हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी चींटियों के साथ जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी इंशाअल्लाह। दुनिया में बहुत से कीड़े मौजूद हैं, चींटी भी उन्हीं में से एक है। इस छोटे से कीड़े का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में भी किया है। इस चींटी के नाम पर अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, जिस सूरत का नाम सूरह नमल है। कहा जाता है कि एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह पाक की कुदरत के नजारे को देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और वो उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटी को देख रहे थे। उसके बाद वो चींटी हल्की हल्की चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीब मंजर देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और उस मेंढक ने अपना मुंह खोला और चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मामला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक वापस आया, उसने फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो उन्हें एक फर्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो इस चींटी के मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की तमाम मखलूक से बात किया करते थे, चाहे वो चींटी हो या फिर कोई और जानवर। आप सभी मखलूक और जानवरों से बात किया करते। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोज़ा था जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी को बुलाया और पूछा कि यह क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चींटी कहने लगी कि ए अल्लाह के नबी, समुंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है और वो पत्थर अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने इस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वहीं उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह पाक ने इस काम पर लगाया है कि मैं उसको खाना लेकर जाऊं और अल्लाह पाक ने ही इस मेंढक को भी इस काम पर लगाया है। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब जाता है और मेंढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ और जो अनाज मेरे मुंह में होता है उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरता हुआ मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी से पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज मैं उसकी बातें सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो क्या बातें करता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है, ये वो जात है जो समुद्र की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भूला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम से बचाए, नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।